आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा हमारे साथ अहमदाबाद से विमला काकी ने शेयर की है और यह लीला कथा सुनने के पश्चात आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। एक भक्त के मन में उसके प्रभु के प्रति कितनी आस्था और विश्वास होता है और जब वो आस्था और विश्वास अटूट होता है तो हमारे ठाकुर जी भी चमत्कार करते हैं। विमला काकी पिछले 16 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। उनके पास एक छोटे से 1 नंबर के ठाकुर जी है। उन लड्डू गोपाल को वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है और पिछले 16 वर्षों से उन्हीं लड्डू गोपाल की सेवा उनके घर में निरंतर चल रही है। विमला काकी कहती है कि उनके बेटे की शादी के पश्चात अब उनके घर उनकी बहू रेखा के आने के बाद जब विमला काकी के मन में इच्छा हुई कि उनकी बहू भी लड्डू गोपाल की सेवा करे, जिस प्रकार से पिछले 16 वर्षों से उनके घर में बाल गोपाल की सेवा हो रही है, आगे भी उसी तरह से ठाकुर जी की सेवा होती रहे। और इसी भाव के साथ विमला काकी ने अपनी बहू रेखा को लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी सौंप दी। रेखा ने भी लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। विमला काकी कहती है कि कुछ महीनों तक लड्डू गोपाल की सेवा करने के पश्चात अचानक से एक दिन रेखा ने विमला काकी को बड़े लड्डू गोपाल घर में लाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन विमला काकी कहती है कि उन्होंने बड़े लड्डू गोपाल लाने के लिए मना कर दिया। विमला काकी का मना करने के पीछे का उद्देश्य गलत नहीं था दोस्तों, वो सिर्फ यह चाहती थी कि जिन ठाकुर जी की सेवा इतने सालों से उनके घर में हो रही है, कहीं बड़े लड्डू गोपाल आने के पश्चात उनके प्रति प्रेम बहू का कम न हो जाए। कहीं बड़े लड्डू गोपाल आने के पश्चात जितनी सेवा ठाकुर जी की उनके घर में चल रही है उस सेवा में फर्क न पड़ जाए। इसी भाव के कारण उन्होंने अपनी बहू रेखा को बड़े लड्डू गोपाल लाने से मना कर दिया। अब कुछ दिन तक रेखा जो है इस बात से विमला काकी से नाराज रही। अब विमला काकी कहती है कि उन्होंने अपनी बहू को समझाया कि बहू देखो, ठाकुर जी का बड़ा स्वरूप हो या छोटा स्वरूप हो, सब में समान शक्ति विराजित होती है। हमारे भाव सच्चे होने चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम बड़े लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या फिर छोटे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। इस पर विमला काकी कहती है, उनकी बहू रेखा ने कहा, माँ जी बस मैं यही चाहती हूँ जो आजकल सिलिकॉन के लड्डू गोपाल जो बिल्कुल एक बच्चे की तरह दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है मानो एक छोटा सा बच्चा बैठा है, वो वाले लड्डू गोपाल मैं लाना चाहती हूँ। अब विमला काकी को जैसे ही पता चला कि उनकी बहू जो रबड़ के सिलिकॉन के लड्डू गोपाल आजकल मार्केट में काफी तेजी से जिनका क्रेज चल रहा है वो वाले लड्डू गोपाल लाना चाहती है, तभी उन्होंने बहू को समझाते हुए कहा कि बहू देखो, लड्डू गोपाल जो है वो अष्ट धातु या फिर धातु के ही होने चाहिए। जब हम धातु के विग्रह की सेवा करते हैं, सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ करते हैं तो उनमें ठाकुर जी की शक्ति प्रवेश कर जाती है। और जो अष्ट धातु के पीतल के या चांदी के लड्डू गोपाल होते हैं वो पीढ़ियों तक उनकी सेवा हमारे घर में चलती है और वो लड्डू गोपाल के विग्रह हमेशा सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जो आजकल रबड़ के लड्डू गोपाल चल रहे हैं विग्रह जी, सब में ठाकुर जी होते हैं, ठाकुर जी की छवि होती है, लेकिन बेटा वो कुछ समय के बाद जो है वो खराब हो जाते हैं और हमने जितनी सेवा की है फिर हमें वो विसर्जित करने पड़ते हैं क्योंकि वो 10-12 साल से ज्यादा नहीं चलते। इसलिए धातु के ही लड्डू गोपाल लाने चाहिए। और हमारे घर में तो देखो पिछले 16 सालों से ठाकुर जी की सेवा हो रही है और आज तक हमारे ठाकुर जी की चमक ऐसी की ऐसी ही बरकरार है। लेकिन विमला काकी कहती है कि उनकी बहू रेखा के मन में अब वह छवि बस चुकी थी, वह सिर्फ और सिर्फ वही लड्डू गोपाल घर में लाना चाहती थी। इस बात से विमला काकी भी काफी दुखी थी। वो बार बार अपनी बहू को समझाती थी लेकिन वो नहीं मानती थी। अब इतने सालों बाद जब महाकुंभ लगा तो विमला काकी कहती है, परिवार के सभी सदस्य महाकुंभ में स्नान करने की इच्छा जाहिर करते हैं। सभी लोगों ने प्रयागराज के
टिकट कराए। उस समय विमला काकी कहती है कि मैंने अपने मन में निर्णय किया कि मैं ठाकुर जी को मानसिक रूप से प्रयागराज लेकर चलूंगी और अपनी सहेली के यहाँ सेवा के लिए देकर जाऊंगी, क्योंकि बाल गोपाल को कोई दिक्कत न हो, परेशानी ना हो, और वो छोटे से है, कहीं वो वहाँ भीड़ में हमारे हाथों से छूट न जाए, उन्हें कोई परेशानी ना हो जाए। इस वजह से विमला काकी कहती है मैं बाल गोपाल को मानसिक रूप से अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन उनकी बहू रेखा ने कहा कि माँ जी हम लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर चलेंगे, उन्हें भी हम महाकुंभ में स्नान कराएंगे। जब विमला काकी ने अपने मन का डर अपनी बहू को बताया तो वो कहती है कि मैं आपके ठाकुर जी की अपने प्राणों से भी ज्यादा रक्षा करूंगी, उनकी मैं देखभाल करूंगी और उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाऊंगी। अब बहू की बातें सुनकर विमला काकी प्रसन्न हो गई कि बहू के अंदर इतना अच्छा भाव है कि वो ठाकुर जी को भी साथ लेकर जाना चाहती है और ऊपर से उनकी पूरी जिम्मेदारी भी लेना चाहती है। तो उन्होंने भी लड्डू गोपाल को साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। विमला काकी कहती है कि उन लोगों ने 19 जनवरी के टिकट बुक करा लिए। सभी लोग जो है महाकुंभ स्नान के लिए जाने लगे। अचानक से उनके बेटे की तबीयत बिगड़ गई और तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। विमला काकी कहती है कि हम सब ने मिलकर निर्णय किया कि जब बेटे की तबीयत सुधर जाएगी तब हम महाकुंभ स्नान के लिए जाएंगे। अब दोबारा से जब उनके बेटे की तबीयत में सुधार हो गया, उन्होंने फिर से मौनी अमावस्या पर महाकुंभ स्नान करने का प्रोग्राम बनाया। विमला काकी कहती है जैसे ही वो मौनी अमावस्या से पहले दिन महाकुंभ स्नान के लिए निकलने वाले थे, जो विमला काकी का पोता था, अचानक से वो सीढ़ियों से गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है, जिस कारण से उनका फिर से प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। इस बात से दुखी होकर विमला काकी ठाकुर जी से कहती है हे लड्डू गोपाल, जब भी हम प्रयागराज जाने का निर्णय करते हैं, महाकुंभ में स्नान करना चाहते हैं, हमारे घर में कोई ना कोई घटना घट जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमारे भाग्य में महाकुंभ स्नान नहीं लिखा है? क्या हमसे कोई अपराध हो गया है जिस कारण से हमें यह सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है? विमला काकी ठाकुर जी के सामने रोने लगी, लड्डू गोपाल से प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर जी, इतने सालों बाद इतना अच्छा महाकुंभ लगा है, सभी लोग उसमें जो है स्नान करके पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, क्या आपके भक्त के भाग्य में महाकुंभ स्नान नहीं लिखा है? ठाकुर जी कृपा कीजिए और इस बार कोई भी अड़चन आए उसे दूर कर दीजिए। दोस्तों, जब लड्डू गोपाल से उनके भक्त ने प्रार्थना की तो बाल गोपाल ने हंसते हंसते मुस्कुराते हुए अपने भक्त की प्रार्थना सुनी और फिर से विमला काकी कहती है उन लोगों ने जो है बसंत पंचमी पर महाकुंभ स्नान का प्रोग्राम बनाया और इस बार वो लोग महाकुंभ स्नान के लिए निकल गए। बसंत पंचमी के दिन जब वो शाम के 5 बजे महाकुंभ स्नान कर रहे थे, उनकी बहू जो रेखा है वो ठाकुर जी को भी स्नान करा रही थी, डुबकियां लगवा रही थी। अचानक से उनकी बहू के हाथों से लड्डू गोपाल छूट गए और वो वहीं पर जहां वो सब डुबकियां लगा रहे थे वहीं पर डूब गए। लड्डू गोपाल के डूबने के पश्चात अचानक से विमला काकी कहती है उन्हें आभास हुआ जैसे कुछ बहुत बुरा हो गया है, लेकिन उनकी बहू ने विमला काकी को कुछ नहीं बताया और सभी लोग स्नान करने के पश्चात वापस से जहां पर उनका सामान रखा था वहां पर आ गए। अब वहां आने के पश्चात जब वो लोग भोजन करने लगे, मतलब कि उन लोगों को भूख लगी थी, तो कुछ खाने पीने की वस्तुएं जो वो साथ लेकर आए थे, विमला काकी कहती है वो सब खाने लगे। तो तभी विमला काकी ने अपनी बहू रेखा को कहा कि बहू, ठाकुर जी को भी भोग लगा दो। तभी उनकी बहू ने विमला काकी को जो कहा वो सुनकर विमला काकी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। विमला काकी कहती है, बहू कहती है माँ जी, मैंने आपको नहीं बताया, जब मैं ठाकुर जी को डुबकियां लगा रही थी तभी अचानक से मेरे हाथों से ठाकुर जी छूट गए और वो वहीं पर नदी में विसर्जित हो गए। अब यह बात सुनकर विमला काकी फूट फूट कर रोने लगी, लड्डू गोपाल को पुकारने लगी। आखिर 16 वर्षों से जिन ठाकुर जी की सेवा विमला काकी इतने प्रेम के
के साथ कर रही थी। आज उनकी बहू कहती है कि लड्डू गोपाल डूब गए हैं, ठाकुर जी नहीं है। सोचिए उस समय विमला काकी के हृदय में कितनी पीड़ा हुई होगी, उस समय उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लड्डू गोपाल भक्त लगा सकते हैं। विमला काकी कहती है कि वो अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, तुमने उसी समय मुझे क्यों नहीं बताया जब तुम्हारे हाथों से लड्डू गोपाल छूट गए थे। तभी उनकी बहू कहती है कि माँ जी, मैं घबरा गई थी, कहीं आप गुस्सा न करने लगो, आप चिंता मत करिए, जो ठाकुर जी है वो विसर्जित हो गए हैं, हम नए लड्डू गोपाल लेकर आएंगे, नए लड्डू गोपाल का विग्रह लेकर आएंगे, उनकी सेवा दोबारा से घर में प्रारंभ करेंगे, शायद ठाकुर जी की यही मर्जी थी। अब बहू की बात सुनकर विमला काकी कहती है उन्हें शंका होने लगी कि हो न हो यह सब कुछ बहू का जाने अनजाने में किया गया अपराध नहीं है, उसने जानबूझकर लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित कर दिया है, क्योंकि वो काफी समय से लड्डू गोपाल जी का बड़ा विग्रह लाना चाहती थी और विमला काकी हर बार उसे मना कर देती थी। इसीलिए उसने जो है ठाकुर जी को लाने की जिद की और सारी जिम्मेदारी ठाकुर जी की अपने ऊपर ली। दोस्तों, विमला काकी कहती है कि मैं समझ चुकी थी कि बहू के मन में काफी दिनों से यह विचार चल रहा था कि जब भी हम महाकुंभ जाएंगे वहां मैं लड्डू गोपाल को विसर्जित कर दूंगी, और जो मैं लड्डू गोपाल को विसर्जित कर दूंगी, माँ जी लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उसके पश्चात वो नए लड्डू गोपाल लाने से मना नहीं करेगी और वो बड़े ठाकुर जी को लाने के लिए जो हर बार अड़चन करती है, हर बार मना करती है, इस बार वो मना नहीं करेगी। इसलिए लड्डू गोपाल, इसलिए ठाकुर जी जब भी प्रोग्राम बनता था महाकुंभ स्नान का तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। विमला काकी कहती है क्योंकि ठाकुर जी सब कुछ जानते थे, वो भी अपने भक्त से दूर नहीं होना चाहते थे, वो बहू के मन की मनसा जानते थे, इसलिए जब भी महाकुंभ स्नान का प्रोग्राम बनता था तो कोई न कोई अड़चन अवश्य आ जाती थी, जिससे उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता था। अब विमला काकी रोने लगी कि मैंने ही ठाकुर जी से जिद की थी, अपने भक्त की जिद को पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने अपने बारे में भी नहीं सोचा और उन्होंने जो बार बार वो अड़चन पैदा कर रहे थे, महाकुंभ स्नान के लिए नहीं आ रहे थे, उन्होंने अपने भक्त की पुकार सुनकर सारी अड़चनें दूर कर दी और महाकुंभ स्नान के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन देखो, जाने अनजाने में मेरे जिद के कारण क्या अनर्थ हो गया। इतने सालों से पूजित मेरे बाल गोपाल, मेरे ठाकुर जी हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। विमला काकी के मन की पीड़ा इतनी गहरी थी, उसे उनकी बहू नहीं समझ पा रही थी। अब विमला काकी का जो सहारा था वो सिर्फ ठाकुर जी ही थे, ठाकुर जी ही कोई चमत्कार कर सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी नदी में लड्डू गोपाल का मिलना असंभव था। उनके बेटे ने विमला काकी की बहू से कहा कि कहीं तुमने ठाकुर जी को जानबूझकर तो विसर्जित नहीं कर दिया। अब इस बात को सुनकर उनकी बहू गुस्से से अपने बेटे का हाथ पकड़कर जहां वो सभी बैठे थे वहां से उठकर चली गई और अपने पति से कहने लगी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगाइए। उसने झूठ बोल दिया जबकि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। विमला काकी लड्डू गोपाल के लिए दुखी हो रही थी। तभी 15-20 मिनट के पश्चात उनकी बहू रोते हुए विमला काकी और अपने पति के पास आई। आकर उसने कहा कि हमारे बेटे का हाथ मुझसे छूट गया है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जल्दी से चलिए उसे खोजिए, कहीं इस भीड़ में वह गुम न हो जाए। वह तड़प रही थी, रो रही थी, अपने बेटे को पुकार रही थी, जिस तरह से विमला काकी जो है लड्डू गोपाल को पुकार रही थी, जिस तरह से विमला काकी लड्डू गोपाल के लिए तड़प रही थी। अब वो सभी जो है विमला काकी कहती है कि अपने बच्चे को खोजने लगते हैं, क्योंकि भगदड़ के बाद जो है वहां पर अब जो है इंतजाम काफी अच्छा हो चुका है, प्रबंध बहुत अच्छा है। इस कारण से कुछ देर खोजने के पश्चात ही उनका बेटा उन्हें मिल गया। बेटा मिलने के पश्चात अब रोते हुए विमला काकी ने अपनी बहू से कहा कि बहू देख, कुछ समय के लिए तेरा बेटा तेरी आंखों से ओझल हो गया, तू किस प्रकार से तड़प गई, रोने लगी, अपने बेटे को खोजने लगी और देख
जो मेरे लड्डू गोपाल, मैं पिछले 16 वर्षों से जिनकी सेवा कर रही थी, जिन्हें मैं अपना पुत्र मानती हूँ, वो तेरी गलती के कारण नदी में डूब गए हैं। अब देख तू मुझे कैसा लग रहा होगा। मेरी तड़प को क्या तू समझ सकती है? क्या मेरे लड्डू गोपाल को तू वापस ला सकती है? ठाकुर जी ने तेरा बेटा तुझे लौटा दिया और देख, उन्होंने सिर्फ तुझे यही समझाने के लिए यह लीला रची थी कि जब एक माँ से उसका बेटा अलग होता है, जब शरीर से आत्मा अलग होती है, किस प्रकार से पीड़ा होती है। तब उनकी बहू सब कुछ समझ चुकी थी और उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि माँ जी, मैंने जानबूझकर यह सब कुछ किया है। आप मुझे लड्डू गोपाल का बड़ा विग्रह नहीं लाने देती थी, इस वजह से मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित कर दूंगी। आप सही कहती हो, जब भी हम आने का प्रोग्राम बनाते थे, ठाकुर जी जानबूझकर प्रोग्राम कैंसिल कर देते थे। अब बहू की बात सुनकर विमला की जो है वो और भी तड़फ जाती है, रोने लगती है। उन्हें पता चलता है कि जानबूझकर यह अपराध किया गया है। कुछ देर के पश्चात रात काफी हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन विमला काकी जो है वो अपने लड्डू गोपाल को याद करते हुए रोती रहती है। उनके मन को चैन नहीं मिलता, वो तड़पती रहती है। विमला काकी कहती है, जब सभी लोग सो गए, वहीं पर अपना सामान रखकर विमला काकी जो है उसी स्थान पर गई जहां पर उन लोगों ने स्नान किया था। रात के 12:30 बजे थे, वहां पर कोई भी नहीं था, घाट बिल्कुल खाली था और रात के 12:30 बजे कोई स्नान भी नहीं कर रहा था। इस वजह से विमला काकी कहती है कि वो वहीं पर जाकर जहां उन लोगों ने स्नान किया था वहीं घाट पर बैठ गई। बैठने के पश्चात रोने लगी, लड्डू गोपाल को पुकारने लगी और ठाकुर जी का नाम जप करने लगी। उनकी तड़प इतनी अधिक थी कि उन्होंने सोचा था शायद इस तड़प के कारण आज उनके प्राण निकल जाएंगे। विमला काकी कहती है, जब उन्होंने रोते रोते अपने घुटनों में अपना सर रखा तो अचानक से उनके कंधे पर आकर किसी ने हाथ रखा। हाथ रखते ही विमला काकी ने अपना सर उठाकर देखा तो वहां पर साधु के कपड़े पहने हुए एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। अब विमला काकी ने उस लड़के को देखकर कहा, बेटा तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी उस लड़के ने कहा कि माँ जी, इतनी रात को आप भी यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, आपको दुखी देखा, रोते हुए देखा तो यह पूछने चला आया कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। विमला काकी ने रोते हुए कहती है, मैंने भाव विभोर होकर उस लड़के को जो है से मैं अपने दिल की बात रो रो कर बताने लगी। मैंने उसे सारा वाक्य बता दिया कि किस किस प्रकार से ठाकुर जी जो है उस जल में उनकी बहू ने विसर्जित कर दिए। वो पिछले कितने सालों से सेवा कर रही थी। विमला काकी कहती है, मुझे उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई अपना, मेरा कोई सगा मुझसे मेरे मन के भाव जानने आया है, मेरे साथ मेरा दुख बांटने आया है। उस लड़के को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई मुझे मेरे ठाकुर जी से मिलाने आया है। जब सारी बातें विमला काकी ने उस लड़के से कही तो वो कहता है कि रुकिए, मैं देखता हूँ, क्या पता ठाकुर जी की कृपा हो जाए, आपकी सेवा से वो इतने प्रसन्न हो कि वो आपको मिल जाए। यह कहकर वह लड़का रात के 12:30 बजे नदी में उतरकर डुबकी लगाता है और ठाकुर जी को खोजने लगता है। विमला काकी कहती है, वो आश्चर्यचकित होकर उस लड़के को देख रही थी कि यह भला मानस कौन है जो मेरी सहायता करने के लिए इतनी देर रात यहाँ पर अचानक से प्रकट हो गया। विमला काकी कहती है, कुछ समय के पश्चात ही अपने हाथों में ठाकुर जी को लेकर वह लड़का निकला और उसने कहा कि माँ जी देखिए, ये तो आपके लड्डू गोपाल नहीं है। लड्डू गोपाल को देखते ही पागलों की तरह जो विमला काकी है उन्होंने ठाकुर जी को अपने सीने से लगाया और उस लड़के के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा हाँ, यही मेरे ठाकुर जी है। ये तो चमत्कार हो गया, मेरे लड्डू गोपाल मिल गए, मेरे ठाकुर जी मिल गए। वो अपने लड्डू गोपाल को लेकर इतनी भाव विभोर हो गई, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई, उनके आंखों के आगे एकदम धुंधलापन आ गया आंसुओं के कारण। विमला काकी कहती है, जैसे ही उन्होंने अपने आंचल से अपने आंसू पोंछे
तो वो और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गई। उनके आसपास कोई नहीं था। विमला काकी जो है घबराकर इधर उधर देखते हुए उस लड़के को खोजने लगी जिसने उनके लड्डू गोपाल को नदी से निकालकर उनके हाथों में बैठा दिया था, लेकिन वो लड़का दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। विमला काकी परेशान होकर इधर उधर देखती रही, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला। तब विमला काकी को पूरा विश्वास हो गया, हो न हो उसे ठाकुर जी ने ही भेजा था। ठाकुर जी विमला काकी की सेवा से इतने प्रसन्न थे कि स्वयं उन्होंने अपने किसी भक्त को विमला काकी की सहायता करने के लिए भेजा, माध्यम बनाकर भेजा। विमला काकी कहती है जहां पर उनका बेटा, बहू और बाकी सदस्य सो रहे थे, वो दौड़ते हुए रात के 12:30 बजे चीखते चिल्लाते हुए गई और जाकर बोला, मेरे ठाकुर जी मिल गए, चमत्कार हो गया, मेरे लड्डू गोपाल मिल गए, मेरे ठाकुर जी मुझसे नाराज नहीं है, वो मुझे छोड़कर नहीं गए, मेरे लड्डू गोपाल मिल गए। और सभी लोग उनकी आवाज सुनकर जाग गए। उनके हाथों में लड्डू गोपाल को देखकर दोस्तों सभी लोग आश्चर्यचकित थे। लड्डू गोपाल की लीला कोई नहीं जानता, वो लीलाधर है और वो ऐसी ऐसी लीलाएं रचते हैं जिन पर विश्वास करना असंभव हो जाता है। दोस्तों उनके बेटे ने, उनकी बहू ने जब लड्डू गोपाल को देखा और सारी बात को जाना कि किस प्रकार से विमला काकी उनके सोने के पश्चात घाट पर गई, वहां रोने लगी। वो लड़का आया, उसने लड्डू गोपाल को खोजा और अचानक से वहां से गायब हो गया। सभी लोग यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उनकी बहू ने तुरंत से विमला काकी के पैर पकड़ लिए और उनसे माफी मांगी और कहा कि माँ जी, आपकी भक्ति जो है वो सच्ची है, तभी तो मेरे इतने बड़े किए गए अपराध के बावजूद भी ठाकुर जी जो है आपको मिल गए। उन्होंने आपको अपनी मैया के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए आपका दुख देखकर वो भी आपसे दूर नहीं जा पाए। मैं अपराधी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, जो मैं ठाकुर जी की लीलाओं को नहीं समझ पाई, उनकी शक्ति को नहीं समझ पाई। मैं नहीं समझ पाई कि विग्रह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उनमें उतनी ही शक्ति विराजमान होती है जितनी हम उनकी सेवा करते हैं। जितने सालों से हम अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उतनी ही शक्ति हमारे ठाकुर जी में जागृत हो जाती है। हमारे बाल गोपाल जागृत है और वो हमारे मन के हर भाव को समझते हैं, तभी तो वो मेरे मन में चल रही बातों को भी समझ गए थे। प्रयागराज महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी के इस चमत्कार को सुनकर और देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित थे। विमला काकी कहती है कि अगले दिन सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात वो लोग खुशी खुशी घर आए। घर आने के पश्चात घर आकर अपने आस पड़ोस में भी लड्डू गोपाल की यह लीला उन्होंने सभी लोगों को बताई। सभी लोगों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और उनकी बहू ने भी प्रेम पूर्वक बड़े लड्डू गोपाल लाने की जिद छोड़ दी और वो लड्डू गोपाल की पूरी श्रद्धा भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ उनसे माफी मांगकर सेवा करना शुरू कर दिया। विमला काकी कहते हैं लड्डू गोपाल की लीलाएं अपरंपार है, वो लीलाधर है, कब क्या लीला रच दे, किस रूप में आकर मार्गदर्शन कर दे और कब किस रूप में आकर हमारी सहायता कर दे, कोई नहीं जानता। बस हमारा भाव सच्चा होना चाहिए, उनके प्रति प्रेम सच्चा होना चाहिए, उनके प्रति भक्ति सच्ची होनी चाहिए, तो ठाकुर जी स्वयं भी चलकर आते हैं। विमला काकी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर सी प्यारी सी लीला कथा शेयर करने के लिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।